वेलकम टू ई लर्निंग सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं व्हाट इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और साथ ही जानेंगे एफडीआई में गवर्नमेंट रूट एंड ऑटोमेटिक रूट क्या है, और जानेंगे गवर्नमेंट रूट एंड ऑटोमेटिक रूट में क्या डिफरेंस होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जानने से पहले जान लेते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स कैपिटल फ्लो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। एक कंट्री के लिए कैपिटल आउटफ्लो होगा तो दूसरी कंट्री के लिए कैपिटल इनफ्लो होगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स का डोमेस्टिक कंपनीज एंड वहां की एसेट्स में एक्सटेंसिव ओनरशिप स्टेक होता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव एन एक्टिव रोल इन मैनेजमेंट ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें ग्लोबलाइजेशन के बाद में इसमें रैपिड इंक्रीमेंट हुआ है। अब देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर एफडीआई, एंड सेकंड इज फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होते हैं। फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जनरली सिक्योरिटीज या फिर फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। आज हम बात करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एसेट्स ऑफ ए कंट्री, लाइक वहां पे प्रोडक्शन के लिए प्लांट खोलना, वहां पे बिल्डिंग्स को परचेज करना, मशीनरीज को सेटअप करना और फैक्ट्रीज को खोलना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंडर आता है। और जो सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है वो फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंडर आता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जनरली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। अगर इंडिया में एफडीआई की बात करें तो 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में एफडीआई इनफ्लो में मैनीफोल्ड इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि 1991 के बाद में इंडियन इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी हो गई थी। यूएन की एक रिपोर्ट जो 2019 में पब्लिश हुई थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया वॉज अमंग द टॉप 10 रिसीवर ऑफ एफडीआई, जिसका टोटल इनफ्लो था 49 बिलियन यूएस डॉलर। अगर इसको 2018 के इनफ्लो से कंपेयर करें तो 2019 में 2018 की बजाय 16% इंक्रीमेंट हुआ था। अब देखते हैं एफडीआई के कौन कौन से रूट्स हैं इंडिया में। फर्स्ट है ऑटोमेटिक रूट एंड सेकंड है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट के अंडर इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक फॉरेन इन्वेस्टर को गवर्नमेंट या फिर आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेनी कंपलसरी नहीं है, जबकि गवर्नमेंट रूट के अंडर फॉरेन इन्वेस्टर को एक डोमेस्टिक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले गवर्नमेंट या फिर आरबीआई को इन्फॉर्म करना होता है। उसके बाद में आरबीआई या फिर गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है, फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट होता है डोमेस्टिक कंपनी में। अब बात करते हैं कुछ सेक्टर्स जिनमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोहिबिटेड है, जिन सेक्टर्स में एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। फर्स्ट इज एटॉमिक एनर्जी, सेकेंड इज रेलवे ऑपरेशंस, थर्ड इज चिट फंड्स एंड फोर्थ इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स। इसमें टाइम टू टाइम वो सेक्टर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जा सकता है जो एक कंट्री की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है और एक कंट्री की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। उन सेक्टर्स को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।